श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में गुरु हमारी मदद करते हैं। गुरु हमें सही गलत के बीच का अंतर समझाने के साथ आवश्यक जीवन मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। वे हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाते हैं। जीविका की नाव में सवार होने के बाद वो ताउम्र हमारे शुभचिंतक बने रहते हैं। गुरु के उपदेश से अनेकों का उद्धार होता है और उनका मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। श्री साई सच्चरित्र के 17वें अध्याय में हेमाड़ पंत ने भी गुरु के महत्व को स्पष्ट किया है। हेमाड़ पंत कहते हैं, नियमित उत्तम शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, विश्वास पूर्वक सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों और गुरु द्वारा बताई गई आचार पद्धति को ध्यान में रखकर लोग अपने उद्धार का मार्ग चुनते हैं। श्री साई बाबा को देश विदेश के लाखों साई भक्त गुरु के रूप में मानते हैं। साई बाबा ने सद्गुरु के रूप में अपने भक्तों की यथार्थ जीवन में संपन्नता और उन्हें आत्मिक पवित्रता प्रदान की। जब शिष्यों में अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा हो तो गुरु उन्हें संसार रूपी भवसागर पार करा देते हैं। शिरडी गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत सन 1908 की बात है। सुबह सुबह लक्ष्मण राव अर्थात तात्या साहेब नूलकर जी को स्मरण हुआ कि आज गुरु पूनम है और आज साई का विधि सम्मत पूजन व अर्चन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपना यह भाव माधवराव देशपांडे के समक्ष रखा और फिर दोनों ने तात्या कोते पाटिल एवं दादा साहेब केलकर के साथ मिलकर गुरु पूर्णिमा के दिन साई बाबा की भक्ति भाव से विधिवत पूजा और आरती करने का विनम्र आग्रह किया। शुरू में बाबा ने द्वारका माई स्थित लकड़ी के खंबे की पूजा करने को कहा, किंतु बाद में भक्तों द्वारा आग्रह किए जाने पर बाबा ने स्वयं पूजा की अनुमति दे दी। इस प्रकार शिरडी में पहली बार गुरु पूर्णिमा उत्सव संपन्न हुआ और ये परंपरा आज भी जारी है। उत्सव की पूर्व तैयारी। ज्ञान की आराधना का ये पर्व शिरडी में हर साल बड़े उत्साह और भक्तिपूर्ण वातावरण में पूरे जोरों शोरों से मनाया जाता है। ये उत्सव रामनवमी और साई बाबा की पुण्यतिथि उत्सव की तरह 3 दिन का होता है। देश विदेश से आए लाखों साई भक्तों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से पैदल बाबा की पालकी लेकर आए हजारों साई भक्त उत्सव में शामिल होते हैं। उत्सव के दौरान मंदिर और परिसर में सुंदर रंगोली, फूलों की आकर्षक सजावट और जगमगाती प्रकाश सज्जा आकर्षणीय होती है। इस उत्सव में बहुत बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को ठहराने की सुविधा की दृष्टि से भक्त निवास परिसर में अतिरिक्त अस्थायी आवास की व्यवस्था, श्रद्धालुओं को भक्त निवास प्रसादालय मंदिर आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, लड्डू प्रसाद काउंटर की व्यवस्था एवं अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। इसके साथ ही उत्सव के दौरान श्री साई प्रसादालय के भोजन में 3 दिन विभिन्न प्रकार का मिष्ठान्न का समावेश होता है। उत्सव का स्वरूप। उत्सव के पहले दिन प्रातः काकड़ आरती होने के पश्चात समाधि मंदिर से श्री साई बाबा की तस्वीर, वीणा और पवित्र श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ लेकर गुरुस्थान होते हुए द्वारका माई तक मृदंग, टाल और साई भजन के साथ जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के द्वारका माई मंदिर पहुंचने के बाद वहां श्री साई सच्चरित्र का अखंड पाठ शुरू होता है। इसके बाद बाबा का मंगल स्नान, शिरडी माझे पंढरपुर आरती
पाद्य पूजा और नित्य पूजा आरती के साथ दिन भर विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। रात 9:15 बजे श्री साई की चरण पादुका, सटका और प्रतिमा को सुसज्जित पालकी में स्थापित कर गांव में राजसी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तगण और ग्रामवासी शामिल होते हैं। पालकी की वापसी के बाद श्री साई की शयन आरती अर्थात शेजारती होती है। गुरु पूर्णिमा उत्सव के प्रथम दिवस में द्वारका माई में निरंतर साई सच्चरित्र का पाठ चलता है। उत्सव के मुख्य दिन प्रातः काकड़ आरती होने के साथ द्वारका माई में चल रहा अखंड श्री साई सच्चरित्र का पाठ समाप्त होता है। इसके पश्चात द्वारका माई से श्री साई बाबा की तस्वीर, वीणा और पवित्र श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ लेकर गुरुस्थान होते हुए समाधि मंदिर तक मृदंग, ताल और साई भजन के साथ जुलूस निकलता है। इसके बाद बाबा का मंगल स्नान, शिरडी माझे पंढरपुर आरती, पाद्य पूजा, शताब्दी ध्वज पूजन और नित्य पूजा आरती के साथ विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। रात 9:15 बजे श्री साई की चरण पादुका, सटका और प्रतिमा को रथ में स्थापित कर मनमोहक स्वर्ग सी अनुपम छटा बिखेरती शानदार रथ यात्रा निकलती है। इस भव्य रथ यात्रा में बड़ी संख्या में झांझ मंजीरे, बैंड, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। गोली नृत्य रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण होता है। संपूर्ण समारोह की शोभा देखते ही बनती है। इस समारोह को देखने वाले अवश्य ही स्वर्ग के सुख का अनुभव लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के मुख्य दिन लाखों भक्तों को साईं बाबा के दर्शन मिलने की आस होती है। इस कारण समाधि मंदिर रात भर खुला रखा जाता है। इस वजह से शेज आरती और दूसरे दिन की काकड़ आरती नहीं होती। इस दौरान रात को अनेक कलाकारों की हाजिरी कार्यक्रम संपन्न होकर लाखों भक्त साई के नाम स्मरण के साथ बाबा के दर्शन का लाभ उठाते हैं। उत्सव के तीसरे दिन सुबह बाबा का मंगल स्नान और शिरडी माझे पंढरपुर आरती के बाद पाद्य पूजा संपन्न होकर गुरुस्थान मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा होती है। सुबह 10 से 12 बजे तक गोपाल काला कीर्तन संपन्न होने के साथ समाधि मंदिर में दही हांडी फोड़कर उत्सव का समापन होता है। श्री साईं बाबा ने गुरु के रूप में अपने अनन्य भक्तों की जीवनचर्या में प्रवेश कर उनके अहंकार को पिघला दिया, जिससे उनके विकार निरापद हो गए। बाबा के भक्तों की मनस्थिति स्वयं में पूर्णता प्राप्त करने लगी और उनकी आत्मिक प्रगति के द्वार खुल गए। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम।